यस, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका होम मीटिंग। होम मीटिंग में क्या होता है, हम एक साथ में 10-20 लोगों को प्लान कर देते हैं, खर्चा कम होता है और घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाता है और इससे लोग डुप्लीकेट होते हैं। अगर मैं होम मीटिंग लगा रहा हूं तो होम मीटिंग जब मैं लगा रहा हूं तो वहां मेरे साथ जो पूनम या क्या दिए अनुराग जुड़े हुए हैं तो वो उसमें से कोई होस्टिंग कर रहा है, ठीक है, कोई फॉलोअप ले रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि जब मैं प्लान कर रहा होता तो मेरे साथ जुड़े हुए जो 2 लोग हैं पूनम और अनुराग वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। देखिए अगर एक अकेला आदमी डुप्लीकेशन, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट 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 कर दो। डुप्लीकेशन क्या होती है, क्योंकि मुझे पता है अगर एक व्यक्ति रोज का 10 प्लान कर रहा है, कितने 10, अगर 10 लोग वही काम करें तो कितने प्लान हो जाएंगे, अगर 100 लोग भी 10-10 प्लान करें तो कितने हो जाएंगे, अगर 1000 लोग 10-10 प्लान करें तो कितने हो जाएंगे, 10,000। अगर एक व्यक्ति 10 प्लान करता है 3 रिजल्ट लेके आता है, अगर 10 लोग 100 प्लान करते हैं तो रिजल्ट कितने आएंगे, 10 गुना ज्यादा हो जाएंगे ना। तो ये होती है डुप्लीकेशन। ये कब होगा, जब मैं होम मीटिंग लगा के लोगों को डुप्लीकेट करूंगा तब। यस, डुप्लीकेट क्यों करना है, क्योंकि सपने हमें बहुत जल्दी पूरे करने हैं। अक्सर लोग 20-22 साल की उम्र में सपने देखते हैं और 60-70 साल की उम्र में जब तक के उनके सपने पूरे होने लगते हैं लेकिन फिर भी जिंदगी खत्म हो चुकी होती है। यस, डुप्लीकेशन की ताकत को समझिए। एक शेर जब अपने बच्चे को पालता है तो वो उसको ऐसे नहीं कहता चल शिकार खेल के आओ, नहीं, वो उसको एक जगह पर बिठा के कहता है अब देख मैं शिकार को ऊपर कैसे अटैक करता हूं, तुझे भी सीखना है क्योंकि पूरी जिंदगी तेरे बाप ने ही शिकार करके नहीं देना है। तो शेर पहले खुद शिकार करके अपने बच्चों को खिलाता है, बाद में बच्चा उसको कॉपी करता है, डुप्लीकेट होता है, फिर वो शिकार करता है। यस, मेरी अपलाइन ने मुझे जब प्लानिंग दी तो पहले होम मीटिंग मेरी अपलाइन ने खुद लगाई, दूसरी खुद लगाई, तीसरी खुद लगाई, चौथी खुद लगाई, 5वीं खुद लगाई, 6ठी जब लगाने की बारी आई तो मुझे कहा संजय दीवाना आज आप होम मीटिंग लगाइए। हमने पूनम और अनुराग को भी वैसे ही कहना है, पहले 5 प्लान 7 प्लान मैं करूंगा, उसके बाद 8वां प्लान तुम करोगी। अब मैं 5 प्लान 6 प्लान 7 प्लान कर दिए, होम मीटिंग लगा दी। अब मैं पूनम से कहता हूं पूनम लीजिए आज आप प्लान करिए, तो 2 चीजें होंगी, क्या, या तो पूनम प्लान करेगी या तो नहीं करेगी, यही होगा ना। पर उसमें जब मैं पूनम को मार्कर देता हूं कि पूनम ये लीजिए मार्कर, आप प्लान कीजिए, पूनम या तो प्लान करेगी या तो पता क्या कहेगी, सर आज ना मेरा गले में प्रॉब्लम है, सर मुझे थोड़ा सर आज मैं प्रिपेयर नहीं हूं, सर घर में मेहमान आ गए थे तो कामकाज में इतनी बिजी रही कि मैं ये आज सॉरी सर आज नहीं कर सकती, लेकिन सर आज का प्लान आप कर दीजिए, कल मैं करूंगी। क्या बोलेगी, ये वाला प्लान आप कर दो, अगला प्लान, यही तो मैं चाहता हूं। या तो पूनम काम करे प्लान करे या कमिटमेंट दे कि अगला मैं करूंगी, उसमें भी मेरा माइनस या नेगेटिव कुछ नहीं है। या तो उसने प्लान किया या तो उसने कमिटमेंट दी कि सर ये वाला तुम करो, अगला मैं करूंगी। डुप्लीकेशन की ताकत को समझिए। अगर ओरिजिनल फीका है तो उसका जेरोक्स भी फीका ही आएगा, समझ गए ना बात। अगर ओरिजिनल डार्क है तो उसकी जेरोक्स भी डार्क ही आएगी। नेक्स्ट प्लीज। आपने देखा होगा अक्सर जिंदगी में ये चीजें आपने देखी होगी, आम आदमी की जिंदगी ऐसे चलती है। 95% 95% लोगों की जिंदगी ऐसे ही चलती है। हेलो, 95% लोगों की जिंदगी ऐसे ही चलती है। परिवार के सदस्य और मुखिया, परिवार का जो घर का बड़ा आदमी होता है वो, और पूरे परिवार के सदस्य शादी के बाद 6 खाने वाले होते हैं। होता क्या है अक्सर घरों में, मैं मेरी वाइफ, दो गुड़िया
या एक बेटा, 5 हो गए, या 2 बेटे एक बेटी, कितने हो गए? 5, या मैं, मेरी वाइफ, मेरा एक बच्चा और मेरे मम्मी पापा, 5 हो गए। अक्सर ऐसे होता है 5-6 लोग होते हैं। जब शादी हो जाती है तो एक बेटे की जब आपने शादी कर दी तो बहू घर में आ गई, तो अब खाने वाले कितने हो गए? पर कमाने वाला तो बापू ही है, वही कमा रहा है। 1 साल के बाद एक मंगलू घर में आ जाता है। मंगलू आ गया घर में अभी, तो खाने वाले कितने हो गए? 7 और कमाने वाला 1। याद रखिए, 5 लोग एक तरफ और अकेला बच्चा एक तरफ, इनका खर्चा बराबर ही आता है। क्योंकि बच्चे को जॉनसन बेबी पाउडर, जॉनसन बेबी साबुन से नहाना पड़ेगा, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए, उसके लिए लाइफ बॉय नहीं चलेगा, उसके लिए वो घटिया तेल नहीं चलेगा। मतलब वो ऐसा बादशाह है जो कुछ बोलता नहीं है लेकिन सबको काम पे लगा के रखता है। समझे बात? 2 साल के बाद एक मंगलू आ जाता है या एक छोटी सी गुड़िया आ जाती है, तो 8 खाने वाले हो गए और कमाने वाला कितना? 10 साल बाद भी 8 खाने वाले, कमाने वाले कितना? 20 साल बाद 8 खाने वाले, कमाने वाले कितने? 25 साल बाद खाने वाले 8 और कमाने वाले कितने? 2, क्योंकि अब बड़ा बेटा काम करने लग गया तो कमाने वाले 2 हो गए। लेकिन जैसे 5 साल बीते, 30 साल बाद खाने वाले 8, कमाने वाला 1, बापू रिटायर हो गया, इनकम फिर कम होगी। लेकिन आप डुप्लीकेशन की ताकत को देखिए। हमें उस एनवायरमेंट से निकलकर ऐसी प्लानिंग देनी है पूनम को और अनुराग को कि उस एनवायरमेंट से निकलकर ये वाले एनवायरमेंट में जाना है। क्योंकि शादी के बाद 6 खाने वाले लेकिन 1 कमाने वाला, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद 7 खाने वाले लेकिन कमाने वाले कितने? 10। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट कर दिया उसने, 10 लोगों को प्लान करने सिखा दिया। मैं भी आपके सामने, दीपक जी आपकी शादी हो गई, भाग्य स्टेज पे आएंगे, इनके लिए तालियां हो सकती हैं। कितनी एज है आपकी? 25। शादी हो गई? जी सर। बच्चे कितने हैं? 1। घर में कितने मेंबर हैं? टोटल सर 6। मतलब वही ना 5 बच्चे, अभी ये आगे 6 हो गए? यस। मम्मी पापा एक भाई 3 और 3 हम लोग। अच्छा, आप आपकी वाइफ और बच्चा? यस सर। 6 लोग हो गए है ना। उम्र 25 साल। टीम कितने लोगों की है? 4000 लोग। अगर हर व्यक्ति 1 रुपया इनको कमा कर दे रोज का, ज्यादा नहीं, 1 रुपया, तो 4000 रुपया इनकम रोज की, यानी कि महीने का कितना हो गया? लाख रुपया। 1 लाख से ऊपर चली गई। ये होती है डुप्लीकेशन की ताकत। अगर ये नेटवर्किंग में नहीं होते तो भी शादी तो होती, बच्चे भी होते, लेकिन आज इस तरह का ड्रेस कोड नहीं होता है इनके पास। बिल्कुल कभी नहीं होता सर। और फिर मेरे पूरे खानदान में ऐसा ड्रेस कोई नहीं पहनते सर। और उस बिचौले को गालियां दे रहे होते जिसने रिश्ता करवाया। समझ रहे बात को? तो ये ऐसी लाइफ जीनी है, ऐसी लाइफ बनानी है। किसको कह रहे हैं हम? पूनम को और अनुराग को। 2 साल के बाद 8 खाने वाले, लेकिन पहले वाले 10 ने 10 और पैदा कर दिए, डुप्लीकेट कर दिए। कितने हो गए? 3 साल बाद 1000, 4 साल बाद 10,000, 5 साल बाद 1 लाख, 6 साल के बाद 10 लाख और 7 साल के बाद खाने वाले 8 ही हैं, लेकिन इनकम और लोग काम करने वाले 1 करोड़ हो गए हैं। 1 करोड़।
बुद्धिमान है, आज 4 लाख लोगों की टीम बना रहा है। कितनी? 4 लाख लोगों की। आज इंपॉर्टेंट पैसा नहीं रह गया, आज इंपॉर्टेंट नेटवर्क हो गया है, क्योंकि मेरा नेटवर्क ही मेरी नेटवर्क है। अगर 4 लाख लोगों की वजह से मुझे रोज का 1 रुपया भी आता है तो दोस्तों 4 लाख रुपया इनकम रोज की हो जाती है। और आम आदमी को 4 लाख रुपया कमाने के लिए कई बार पूरा वर्ष लग जाता है, फिर भी 4 लाख रुपया नहीं कमा पाता। ये है दोस्तों ताकत डुप्लीकेशन की। यही बात हम पूनम को और अनुराग को बता रहे हैं। शुरुआत कहां से हुई थी? 2 लोगों से शुरुआत की थी, जो कि आज ग्रुप 4 लाख का हो गया। दोस्तों एक कहानी के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार क्या होता है, अमेरिका के अंदर एक रियल घटना घटती है। कहानी कुछ ऐसे है कि अमेरिका के अंदर एक रियल घटना है। ये एक बहुत बड़े पादरी थे जिनको लोग बहुत मानते थे। उनको रात को एक बार सपना आता है और सपने में गॉड आते हैं और वो कहते हैं 30 अप्रैल, ठीक 1 महीने बाद, यानी कि उस दिन 1 अप्रैल थी, कि ठीक 1 महीने के बाद 30 अप्रैल शाम को 5 बजे जो चर्च के बाहर जो कंपाउंड है उसमें जहर पीकर मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। उसका जन्म मरण मुक्त, फिर उसको बार बार गर्भ योनि में नहीं आना पड़ेगा, वो मुक्त हो जाएगा। उसकी आंख खुल गई, यार परमात्मा ऐसा कह रहे हैं, गॉड ऐसा बोल रहे हैं। वो सोचने लगा कि मैं गॉड के बिल्कुल करीब हूं, शायद भगवान ने जो भी मैसेज दिया है मुझे उसके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहिए, मुझे विश्वास करना चाहिए। वो मन ही मन सोचने लगे, यार गॉड आए हैं तो कुछ तो सही है। वो चर्च में जाते हैं, सब लोग उनको प्रणाम करते हैं, प्रेयर करते हैं वहां पे, और उनसे कहते हैं कि आप आज बड़े खोए खोए से क्यों लगते हैं, कोई गहराई में सोच रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि रात को सपने में गॉड आए थे और उन्होंने कहा 30 अप्रैल शाम को 5 बजे चर्च के बाद जो कंपाउंड है उसमें जो जहर पीकर मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। देखिए मरना तो है ही, मैंने भी मरना है, तुमने भी मरना है, चलो मिलके मरते हैं। हो सकता है हम स्वर्ग में चले जाएं, भगवान ने कहा है, गॉड ने कहा है सपने में। दोस्त बस इतना कहने की देर थी। 30 अप्रैल की शाम को 5 बजे का जो समय हुआ, बड़े बड़े पॉइजन के कंटेनर मंगाए गए, बड़े बड़े पॉइजन के कंटेनर मंगाए गए और 30,000 लोग मरने के लिए तैयार हो गए थे। 30 दिनों के अंदर कितने लोग? 30,000 लोग मरने के लिए तैयार हो गए थे। कानों कान खबर पत्रकार तक पहुंची और पत्रकार ने पुलिस वालों को बुलाया, जैसे तैसे करके प्रेशर देके मामला रफा दफा किया गया। मामला रफा दफा हो गया। बड़ी बात ये नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, जिसने 30 दिनों के अंदर 30,000 लोगों को मरने के लिए तैयार कर लिया। दोस्तों सवाल यह है कि अगर एक व्यक्ति 30 दिनों के अंदर अगर मरने के लिए 30,000 लोग पैदा कर सकता है, तो क्या हम STW कोर टीम के साथ मिलकर 2 लोगों को जीने के लिए तैयार कर सकते हैं? दिल बहुत नाजुक है, इस पर बोझ ना भारी, दिल बहुत नाजुक है, इस पे बोझ ना भारी रखिए।